Hello guys. So today we are going to start a mean. Last class I have given the brief on the statistics whole, what we have to study, and what all concept we have to go through in whole chapter. Okay. So today we are going to start mean, and we'll see what we have to whatever we have point we have written, right. जो भी हम लोग पॉइंट लिखे थे सबको एक एक बार देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आज मेरा मीन, ठीक है। सबसे पहले मीन होता क्या है? मीन होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य, ठीक है। बट हिंदी से कोई मतलब नहीं ज्यादा, बट मीन सब लोग मीन जानते हैं। मीन को हमको कैसे निकालना है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। हम लोग ये टर्म बहुत बार देखेंगे, मीन निकाल लेते हैं मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। अब हम अगर एवरेज की बात करें, हम डेफिनेशन आपको प्रॉपर डेफिनेशन मीन का लिखवाएंगे। पहले हम समझते हैं मीन का मतलब होता है हिंदी में माध्य, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में दूसरा वर्ड एवरेज। और एवरेज अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि आपके पास 7 रुपये जैसे ऐसा कोई नहीं, मतलब आपके पास मान लीजिए आपके पास 5 स्टूडेंट है आपके क्लास में, 5 स्टूडेंट का मैथ में मार्क आया है। एक बच्चे का 8 मार्क आया है, एक बच्चे का 10 मार्क आया है, एक बच्चे का 12 मार्क आया है, एक बच्चे का 15 मार्क आया है, एक बच्चे का 10 मार्क आया है। हो सकता है ना, 2 बच्चे का 10 मार्क आया, पॉसिबल है, राइट। तो हम बोलेंगे कि आपके क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों का ये जो पांचों का मैथ का मार्क है। किस चीज का मार्क है? मैथ सब्जेक्ट का मार्क है 5 बच्चे का ये। तो हम बोलेंगे कि 5 बच्चे था और ये मार्क आया, तो एवरेज क्या मार्क आया है? एवरेज कितना आया है? तो आप लोग बोलते हैं ना कि एवरेज में इतना इतना आया है, मतलब मेरा आया है 8, उसका आया है 10, उसका 12, एवरेज में बाल देते कि हाँ करीब 9-10 के करीब एवरेज आए। तो हम बोल देते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो ये जो मीन है उसी का मतलब होता है एवरेज। तो अगर हमको ये डेटा को क्या, कौन सा डेटा बोलते हैं? हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, ये डेटा जो है कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा है। ये ग्रुप नहीं किया गया है, नॉर्मली रैंडम डेटा है, राइट। तो अगर हम इसका मीन निकालेंगे, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये तो अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। तो 9th क्लास में जब पढ़े थे तो मीन हम लोग कैसे निकाले थे कि टोटल नंबर का सम, एक नंबर 2 3 4 5, कितना नंबर है टोटल। तो हम लोग जब मीन निकाले थे तो कैसे किए थे? मीन बराबर 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो हम लिख देते थे 5। हम लोग ये नॉर्मल मीन निकालते थे। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा जब निकालते थे कैसे करते थे? सभी नंबर को जोड़ देते थे, डिवाइडेड बाय कितना नंबर मेरा है तो उसको लिख देते थे। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है और सभी को जोड़ दिए प्लस साइन लगा करके, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो कैसे निकालते थे इक्वल्स टू 8 10 18 12 30 10 40 45 10 55, 55/5, ये आ जाता था आपका 11, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो इतना मार्क जो आया, ये हम लोग का 5 स्टूडेंट का मार्क आया है, और एवरेज में हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज में हमको 11 आया है। एवरेज मार्क जो है 11। अब 11 जब एवरेज बोल रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि ये जो हाईएस्ट मार्क है और जो लोएस्ट मार्क है, और दोनों के बीच में डिफरेंस लगभग बराबर होगा। तो अगर मेरे पास 11 मीन है, ये वैल्यू मीन हुआ, तो लोएस्ट मार्क कितना है? 8, और हाईएस्ट मार्क कितना है? 15। आप देखिए तो थोड़ा सा, अगर हम 15 में से 11 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3। 15 में से 11 4, देखिए लगभग लगभग बराबर है। तो इसके लिए ये जो बीच का पॉइंट है, मीन मतलब एवरेज मतलब बीच का पॉइंट, ये दोनों इतना जो 5 बच्चों का मार्क आया, तो एवरेज में हम कितना आया बोल सकते हैं? 11। तो ये हम लोग जो ये कंप्लीट मीन जो है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। अभी हम लोग ये अनग्रुप डेटा का भी देखें तो ऐसे निकालते थे मीन। ये आप लोगों को अब जरूरत नहीं है, क्लास 9th के बाद ये क्लास 10th में ऐसे हम लोग मीन नहीं निकालेंगे। हम लोग को ऐसा मीन नहीं निकालने देगा क्लास 9th में, ये ईजी हो गया। तो हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा आने जा रहा है जो क्लास 10th में पढ़ेंगे।
तो ये हम लोग नॉर्मल निकाले मीन, ये हम बोल दिए मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब बीच का कहीं का पॉइंट जहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट जितना भी है सबका डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस हम लोग 11-8 और 15-11 किए लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, कहीं बीच का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं एवरेज। ये हो गया अनग्रुप डेटा का। तो हम लोग अब अनग्रुप डेटा तो सब लोग जानते हैं निकालना, ग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहले मीन का डेफिनेशन लिखते हैं अभी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। ठीक, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन का डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन मतलब एवरेज ही होता है, और इसको हम फिर से लिखते हैं। तो लिखिएगा द मीन इज द एवरेज, द mean is the average you are used to where you add up all the numbers, where you add up all the numbers and then divide by the number of numbers, and then divide by the number of numbers। ये हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं द मीन इज द एवरेज यू आर यूज टू वेयर यू एड अप ऑल द नंबर्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं, मीन मतलब आप लोग यूज टू है जानने के लिए कि एवरेज कहते हैं मीन को। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो हम लोग डेफिनेशन अभी किए थे वही लिख रहे हैं। यू एड अप ऑल द नंबर्स, यू एड अप ऑल द नंबर्स मीन्स यू आर गोइंग टू एड ऑल द नंबर्स and then divide. It means you are going to add up all the numbers, whatever the numbers you will be getting, you will be adding up, then divide means this line, okay, divide by number of numbers. How many numbers are there? 1 2 3 4 5. So number of numbers is 5. So I will say something 1 2 5 7 9, something like that. So this whatever the value this calculation will give, that is called the mean. Fine. So this is the mean definition. Now we are going to see the mean of grouped data. That is the main, content of your class 10th. Mean of grouped data. देखिए हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में पहले बात किए थे लास्ट क्लास में, एक बार हम याद करवा देते हैं। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जो हम लोग का कोई एक रेंज में हो, कोई हम लोग लिमिट सेट करें। जैसे मल्टीपल लोगों का हाइट हम बताए थे कि यहाँ पर आपको 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है या 15 लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप लोग हाइट निकालें, किसी का 157 सेंटीमीटर, किसी का 156 है, किसी का 205 है, किसी का 210 है। तो हम लोग एक रेंज सेट कर सकते हैं 160 या उससे नीचे कितना आदमी है, 180 या उसके नीचे कितना आदमी है। तो ये हम लोग रेंज सेट कर सकते हैं, या 160 और 180 के बीच में कितना आदमी है। तो ऐसे करके जो डेटा आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, तो हम लोग अभी आपका क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, आपके ही बुक का एग्जाम्पल है। सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डेटा का मतलब क्या हुआ वो हम समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए हम लोग अभी जो बात कर रहे थे ना यहाँ पे, ये हम लोग बोल रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, ये हम लोग बोल देते हैं स्टूडेंट, ये बोल देते हैं मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं क्या कि एक स्टूडेंट है अमित। अमित छोड़ के हम लोग लेते हैं एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है 1, उसको मार्क्स आया 20।
एक स्टूडेंट है रोल नंबर 2, इसका मार्क्स आया 30। एक स्टूडेंट है रोल नंबर 4, इसका मार्क्स आया 80। एक स्टूडेंट है रोल नंबर 4 की जगह 3 कर देते 4, उसका रोल मार्क्स आया 10। 5, उसका मार्क्स आया 70। हम कुछ इस तरह का, और 10 कर दिए, इसको 20 कर दिए, इजी रहेगा, थोड़ा और समझ में आएगा। इसको 30 कर देते हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है वो 1 2 3 4 5 ये रोल नंबर है उस स्टूडेंट का, और ये मार्क्स है, ये मैथमेटिक्स में मान लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट का मार्क्स डिफरेंट हो। हम करें जिसका फर्स्ट रोल नंबर था उसका मार्क्स था 20, सेकेंड रोल नंबर का 30 आया, ये हम 100 में बात करें, 100 में, आउट ऑफ 100 हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टूडेंट का 80 आया, फोर्थ स्टूडेंट का फिर से 20 आया, जो फर्स्ट स्टूडेंट का आया था उतना ही फोर्थ को आ गया, फिफ्थ को फिर 30 आ गया। अब हम इसको अगर देखेंगे इस डेटा को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो 20 मार्क्स लाने वाले कितना लोग है, 1 लोग है, 2 लोग है। 30 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं, 1 लोग है, 2 लोग है। इसका मतलब हो गया क्या, जो डिफरेंट मार्क्स में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक मार्क्स के लिए एक एक आदमी डिनोटेड है, एक एक आदमी एलोकेटेड है। 20 मार्क्स 2 आदमी को आ चुका है, 30 मार्क्स 2 आदमी को आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 20 मार्क्स लाने वाले का फ्रिक्वेंसी कितना है, 2, और 30 मार्क्स लाने का फ्रिक्वेंसी कितना है, 2। हम क्या बोल रहे हैं कि 20 मार्क्स लाने वालों का फ्रिक्वेंसी कितना है, 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट। तो 20 मार्क्स का फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2। 30 मार्क्स का फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 और 5, 30 का फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 2। 80 मार्क्स लाने वाले का फ्रिक्वेंसी कितना है, 3, 1। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग जो ये देख रहे हैं रिपीटेशन। 20 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे, तो उसी 2 बच्चे को हम लोग बोले क्या, फ्रीक्वेंसी। 30 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे, उसको बोल दिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2। 80 लाने वाले 1 ही थे, तो बोले फ्रीक्वेंसी 1। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है ना। और अगर इस डेटा का हम लोग मीन निकालेंगे नॉर्मल में, नॉर्मल अगर हम जो नॉर्मल मीन निकालते थे अनग्रुप डेटा करके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 3 5, यहाँ करके कुछ हमको वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये चीज जो हम निकाल रहे हैं, हम छोटे छोटे मार्क्स का निकाल रहे हैं, और डेटा हमको अगर बड़ा होते चला गया, बहुत बड़ा होते चला गया, तो ये कैलकुलेशंस बहुत टफ होते चल जाएगा। हम लोग जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो एक इजीनेस के लिए पढ़ते हैं। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कितना भी आए हम बना देंगे, लेकिन जितना डिफिकल्टीज हो, डिफिकल्टीज को हम लोग को फिक्स करते रहना है, और फिर जा करके हम लोग को एक इजी तरीका से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग को काम करना है। तो ये मीन निकाल, इसलिए बोल रहे हैं मीन, जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मीन ऑफ ग्रुप डेटा, आप लोग इसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें एक नॉर्मल मेथड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, एक पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड एक ही चीज कर रहा है, मीन ही निकाल रहा है। तीन नया चीज नहीं करेगा, तीनों चीज एक ही चीज करेगा। तीनों चीज का एक ही मतलब है, मीन निकालना। बट हम लोग देखेंगे कि तरीका जो चेंज होगा, डिफरेंट मेथड्स, तो स्टेप्स इजी हो जाएगा और आपका कैलकुलेशंस इजी होते चल जाएगा। वही हम लोग का मोटो होता है पढ़ने के लिए। अब जैसे हायर क्लास में जाएंगे ना, तो आप चीज़ें को आसान करने के लिए करेंगे। लोग जॉब करते हैं तो चीज़ को आसान करना चाहते हैं, चीज़ को टफ नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अभी स्टार्टिंग में बच्चे थे तो नॉर्मल चीज़ देखें, धीरे धीरे थोड़ा और हाई लेवल देखेंगे, धीरे धीरे बहुत हाई लेवल देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम लोग इस डेटा को ऐसे लिखते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे डेटा लिखे हैं, ये वाला डेटा, इसको हम ये बोल सकते हैं, यहाँ तो हमको क्या पता कि 5 ही बच्चा है, तो हम इसको मान लेते हैं मेरे पास कितना बच्चा है, टोटल x बच्चा है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x, इसका फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं f। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसे कि हम लोग ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन ही हुआ ना। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो रहा था कि हम लोग कितना बार स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में मान लेते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट है x1 x2 x3 x4 xn।
ये क्या हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट हम दिए थे, लेकिन हमको नहीं पता कितना स्टूडेंट है, हमको बस एक डेटा जो भी दे रहा है। तो अगर हम लोग के पास मान लेते हैं n स्टूडेंट है, n स्टूडेंट का मतलब हो गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आई डोंट नो बट इट विल गो टिल n, टिल n 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते 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 n। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 10 होगा तो क्या लिखेंगे, अगर n का वैल्यू अगर 10 हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, यहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे। तो n का मतलब होता है कि द नंबर वेयर टिल व्हाट यू आर लिमिटिंग। तो हम लोग n अभी हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिख लिए x1 से xn। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हम ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं इसको। बेटर हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बात करेंगे तो बोलेंगे ये मेरा इफ द ऑब्जर्वेशंस इज x1 x2 x3 to xn and their frequency is f1 f2 f3 f4 fn। ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, मेरे को पता नहीं, हम लोग बोल दिए xn। fn मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ x1। ये हम मान लेते हैं अगर मेरे पास ये है x है, ये ऑब्जर्वेशन है गेटिंग अ मार्स, तो 20 अगर मान लो हम लेते हैं x1, अगर हम मान लेते हैं कि 20 मेरा x1 हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2, तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मेरा x1 है 20 और 20 लाने वाला कितने बच्चे हैं 2। तो अगर हम लोग x1 लेते हैं एक ऑब्जर्वेशन ऑफ गेटिंग 20 मार्क्स, अगर हम लेते हैं x1 इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ गेटिंग 20 मार्क्स, then what is the frequency, the frequency is 2, so f1 equals to 2। अगर x2 लेते हैं एक ऑब्जर्वेशन ऑफ गेटिंग 30 मार्क्स, then what is the frequency is 2, so f2 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से हम मान लेते हैं x1 ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 का f3 है, x4 का f4 है, और इसी तरह xn का फ्रीक्वेंसी fn है। तो हम लोग जब मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीन निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों को ऐड करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो मीन इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सम निकालते हैं। ठीक है, तो सम जो होगा, सम इक्वल्स टू, हम लोग वहां पे सम में क्या करते थे, जो डेटा था उसको जोड़ देते थे। यहाँ पे हमको डेटा अकेले नहीं बचा, डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट। तो हम लोग सम में क्या करेंगे, सम में लिखेंगे x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 xn fn प्लस xn fn। ये हो गया मेरा सम। हम क्यों ऐसा किए समझना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम लोग ये कर दे रहे हैं, याद कर लेना है, समझना है। हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि जब हम लोग किस चीज़ का मीन निकाल रहे हैं, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा निकाल रहे हैं। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जो डेटा का कोई ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करें, ठीक है, इसका बात करें तो हम लोग को पता है कि 20 मार्क्स लाने वाले एक बच्चे थे और 2 बच्चे थे। अगर नॉर्मल मीन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। लेकिन अगर हमको ये पता है कि 20 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं तो हम 2 बार इसको क्यों जोड़ेंगे, हम 20 × 2 नहीं कर देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 20 ये 2 है, तो अगर हम मीन निकालते हैं, नॉर्मल मीन जब निकालते हैं तो सभी को जोड़ते हैं, तो 20 को हम 2 बार जोड़ेंगे। लेकिन उसी के जगह पे हम बोलेंगे अरे 20 लाने वाला एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो हम 20 × 2 कर देंगे, 20 × 2 कर देंगे, 20 + 20 और 20 × 2 बराबर होगा। लेकिन उससे क्या फायदा होगा, मेरे को एक डेफिनेशन निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3, ये मेरा सम हो गया, ठीक है। अब हम लोग मीन का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं,
मीन का डेफिनेशन पढ़े हैं कि हम लोग का जितना भी सम होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स किसको बोलते हैं भाई, यहाँ पे हमको कितना नंबर है, ये नंबर्स हुआ राइट, 1 2 3 4 5, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स किसको काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को। अब हम बोलेंगे 20 मार्क्स लाने वाले 7 बच्चे थे, तो नंबर कितना हो गया 20 मार्क्स, मार्क्स तो कांस्टेंट है 20, लाने वाले कितने बच्चे थे 7, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि 7 बच्चे ने 20 मार्क्स लाया। अगर हम लोग बोलेंगे 10 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, 10 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे, मतलब मार्क्स तो मेरा कांस्टेंट है 10 ही मार्क्स, लेकिन बच्चे कितना है 8, तो टोटल यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर इसका हम मीन निकालेंगे तो 20 + 10 बट्टे 7 8 15, नहीं ऐसा गलती होगा, क्योंकि 20 × 7, 20 × 7 + 10 × 8 डिवाइडेड बाय 8 + 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे मीन निकालते हैं तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम हम लोग निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो गया सम, हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू F1 + F2 + F3 ... प्लस Fn। ये हम लोग को हो गया कि जितना भी आया इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर का सम, ठीक है, x1 f1 + x2 f2 x3 xn fn, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा मेरा f1 f2 f3 से fn तक। तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, आप लोग ये लिख लीजिएगा सबसे पहले, ये हो गया मेरा, इसको समझना है कि x1 x2 x3 x4 xn f1 f2 f3 f4 fn सम हो जाएगा x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 + xn fn। हम जैसे जैसे ये लिख रहे हैं ना, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली सेम स्टेप में काम करेंगे, तब आपको लगेगा कि इसका मीनिंग क्या निकला। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा f1 + f2 + f3 + fn। अब हम लोग मीन निकालते हैं। ठीक है, हम लोग मीन निकालेंगे तो क्या होगा,